हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ रोमांटिक आर्टिस्ट। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, सारे शेनशिंग के क्लास फेलो एक पार्टी रखते हैं, हैलोवीन पार्टी, जिसमें जुनजुन शेनशिंग का साथ लेती है और उसके अगेंस्ट बोलने वालों को बहुत ज़्यादा सुना लेती है। और ऐसे ही दूसरे दिन जुनजुन जब वापस हॉस्टल आता है तो उसका क्लासमेट उसे सब कुछ बता देता है। कैसे जुनजुन, लॉन्ग और तिंगयुन ने हमारे बारे में स्टैंड लिया था। वो चीज़ सुनने के बाद शेनशिंग मन में सोचता है कि इसलिए सारी क्लास आज मुझे बहुत सारे लविंग लुक दे रहे थे। और उसके बाद वो फिर से शूजिन शू के साथ आके खड़ा हो जाता है। शूजिन शू शेनशिंग को बोलता है कि आज हमें जुनजुन और उन सबको थैंक यू बोलना चाहिए, क्यों ना हम उन सबको डिनर के लिए बाहर बुलाएं। लॉन्ग भी वहाँ खड़ा था। शेनशिंग बोलता है ओके, मैं विचैट पे चेक कर लेता हूँ कि वो सब लोग अवेलेबल हैं। और ऐसे ही शेनशिंग जब अपने पॉकेट में से मोबाइल निकालने ही वाला था तो वो देखता है उसका मोबाइल उसके पॉकेट में नहीं है। तो वो सोचता है शायद वो क्लास में ही रख के आया है। तो वो उनको बोलता है चलो मैं मोबाइल लेके आता हूँ। तो जैसे ही क्लास के अंदर आता है वो देखता है वहाँ पे वही लड़का जिसको शूजन शू पे क्रश है, वो वहाँ पे खड़ा था। उसको देख के शेनशिंग बोलता है ये यहाँ क्या कर रहा है, मैं अपना जल्दी से फ़ोन लेके यहाँ से चला जाऊँ तो अच्छा है। और उसके बाद वो अपना फ़ोन ढूंढने लग जाता है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे अपना फ़ोन मिल जाता है और वो उसी टाइम निकलने की कोशिश करता है, बट वो लड़का उसे रोक देता है और उसे वो रोक के ये सवाल करता है कि एग्जैक्टली तुम दोनों की रिलेशन आखिर क्या है, तुम्हारी उसके साथ कौन सी रिलेशन है। वो बहुत गुस्से में शेनशिंग को देख रहा था। उसके हाथ में पेंसिल कटर था और उसके हाथ में एक ब्रश भी था। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में शेनशिंग से ये सवाल करता है। शेनशिंग भी बहादुरी से उसे जवाब देता है। वो उसे बोलता है तुम कौन होते हो ये सवाल करने वाले। तो वो लड़का बोलता है मुझे यकीन नहीं होता कि वो तुम्हें पसंद करता है। उसके बाद वो अपना पूरा पेंसिल कटर खोल देता है, जिसको शेनशिंग देख के घबरा जाता है और वो फ़ौरन से पीछे होने लगता है। और वो जैसे ही पीछे होता है तो वो पीछे से किसी से टकरा जाता है, जिससे वो डर जाता है। पर वो देखता है वहाँ पे और कोई नहीं होता, वाइट गगा होता है। उसी टाइम ये बोलता है कि अच्छा तो क्या, अगर तुम यकीन नहीं कर रहे। उसी टाइम शेनशिंग थोड़ा रिलैक्स हो जाता है शूजिन शू को देख के। वो लड़का चीख के शूजिन को बोलता है कि तुम दोनों साथ में नहीं हो सकते, है ना, मैं सही बोल रहा हूँ ना, तुम्हें लड़के पसंद हैं। तुम्हें लड़के कैसे पसंद आ सकते हैं, क्या तुम अपने फादर से नहीं डरते। अगर उसको ये बात पता चल गई तो वाइट गगा बोलता है हाँ, उससे ये बात पता चलेगी, क्योंकि मैं और शेनशिंग इस विंटर ब्रेक पे घर ही जाने वाले हैं। वो चीज़ देखने के बाद शेनशिंग थोड़ा घबरा जाता है, पर वो दूसरे लड़का बोलता है तुम पागल हो चुके हो, तुम पूरे पागल हो चुके हो। ऐसे ही कुछ दिन के बाद उनकी वेकेशन स्टार्ट हो जाती है। तो शेनशिंग की बहन उसे कॉल करती है और उसे बोलती है कि तुम्हारी वेकेशन स्टार्ट हो चुकी है ना, तो तुम कब घर आने वाले हो मेरे। तो शेनशिंग बोलता है इस वेकेशन में मैं घर नहीं आऊँगा। वो सुनने के बाद उसकी बहन बोलती है क्या तुम फिर से कोई पार्ट टाइम जॉब करने वाले हो। तो शेनशिंग बोलता है नहीं नहीं, शूजिन शू ने मुझसे पूछा है कि इस बार मैं विंटर वेकेशन उसके साथ गुजारूं उसके घर में, क्योंकि वो चाहता है कि हम चाइनीज़ न्यू ईयर साथ में मनाएं। उसकी सिस्टर बोलती है अच्छा तुम लोग इतने ज़्यादा क्लोज हो चुके हो कि तुम दोनों अब चाइनीज़ न्यू ईयर साथ में सेलिब्रेट कर रहे हो, तुम लोगों की रिलेशन इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। शेनशिंग ये बात सुनने के बाद थोड़ा शॉक में आ जाता है। वो ये भूल गया था कि उसने उसकी बहन को इतना ज़्यादा नहीं बताया था कि वो ऑलरेडी एक रिलेशन में आ गए हैं और वो अब साथ हैं। और फ़ौरन से उसे एक चीज़ याद आ जाती है कि अगर वो अभी उसे सब कुछ बताएगा कि वो दोनों साथ में हैं तो वो बहुत सारे क्वेश्चन करेगी, इसलिए अच्छा है कि मैं अभी ये सारी चीज़ें उससे छुपा ही लूँ। तो वो उसे फ़ोन पे बोलता है कि नहीं नहीं, हम अभी साथ में नहीं हैं, बस हम छुट्टियाँ साथ में मनाने वाले हैं। तो वो चीज़ सुनने के बाद उसकी बहन उसे बोलती है कि तुम्हें थोड़ा प्रोटेक्टिव होना पड़ेगा। वो इतना ज़्यादा हैंडसम है, मैं नहीं चाहती कि तुमसे वो कोई ले ले। दूसरी बात, जब तुम उसके घर जाओ तो बहुत ज़्यादा पोलाइट रहना और उनके घर वालों के लिए प्रेजेंट्स भी लेके जाना। उनके पेरेंट्स से बहुत अच्छी तरीके से मिलना और उसके बाद जब भी तुम खाना खाओ अपनी डिशेस खुद ही साफ़ करना, यानी वॉश करना। वो चीज़ सुनने के बाद शेनशिंग थोड़ा घबराता है, उसका पूरा फेस पिंक हो जाता है, पर वो अपनी बहन को बोलता है ओके आई गॉट इट। उसके बाद उसकी बहन बोलती है ओके, तुम अपनी वेकेशन एंजॉय करना शूजिन शू के साथ और जल्दी से उसे प्रपोज भी कर देना, अंडरस्टैंड। शेनशिंग घबराते हुए बोलता है ओके आई गॉट इट। और ऐसे ही कुछ दिन के बाद उनकी फ़्लाइट बुक हो जाती है और फाइनली वो दोनों निकल पड़ते हैं शूजिन शू के घर के लिए। वो भी एयरप्लेन में बैठे हुए थे तो शेनशिंग बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, उसे पैनिक अटैक होने शुरू हो जाता है। वो ये बोलता है कि आई डोंट नो व्हाई मैं सडनली इतना ज़्यादा नर्वस हो रहा हूँ।
और जब जब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ तुम्हारे साथ, मुझे और ज़्यादा नर्वसनेस फील होती है। और मुझे वो चीज़ सुनने के बाद शुजिनशू उसके कान में बोलता है कि क्या तुम अपने फर्स्ट टाइम से भी ज़्यादा नर्वस हो रहे हो। वो चीज़ सुनने के बाद शेनचिंग की आंखें फट जाती हैं और वो बोलता है तुम ये कौन सी बातें कर रहे हो, मैं ऑलरेडी इतना ज़्यादा नर्वस हूँ। तो उस बात पे शुजिनशू हंसता है और बोलता है डोंट वरी, अगर वो हमें घर से निकाल देंगे तो हम तिंगयुन के घर चले जाएंगे। चीज़ सुनने के बाद तो और ज़्यादा परेशान हो जाता है शिंग। वो बोलता है क्या क्या वो हमें किक आउट कर देंगे घर से। और वो मन ही मन में ये सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो वो चीज़ देखने के बाद शुजिनशू सोचता है कि और ज़्यादा नर्वस हो चुका है शेनशिंग। और ऐसे ही कुछ घंटों के बाद वो फाइनली अपनी डेस्टिनेशन यानी शुजिनशू के घर पे पहुंच जाता है। वो जैसे घर के बाहर खड़े होते हैं तो शेनशिंग बोलता है क्या ये बिल्डिंग तुम्हारा घर है। शुजिनशू बोलता है हाँ चलो अंदर चलते हैं। शेनशिंग बहुत ज़्यादा नर्वस था, उसे और भी दिल में ये हो रहा था कि ये थोड़ा कम नहीं है, मैं उनके लिए सिर्फ फ्रूट लेके जा रहा हूँ। शुजिनशू बोलता है तुम्हें इतनी ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्रूट्स हम लाए हैं और हम ही खाएंगे, चलो अंदर, अभी बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है बाहर। जैसे ही अंदर आते हैं वहाँ पे एक मेड खड़ी होती है जो शुजिनशू और शेनशिंग को ग्रीट करती है। शुजिनशू से बोलता है आंट जाएंग और वो आंट उसे बोलती है वेलकम बैक सेकंड यंग मास्टर। शुजिनशू से पूछता है क्या बाकी सब अंदर हैं। तो वो आंट उसे बताती है कि मिस्टर शू तो अभी तक वापस नहीं आए, वो शायद इवनिंग में आएंगे, बाकी मैडम जो है वो गई हुई है आपके छोटे भाई को पिक करने के लिए, वो जल्दी ही घर आ जाएंगे। ऐसे ही शुजिनशू फ्रूट वाली शॉप पर उस आंट को देता है और उसे बोलता है कि ये किचन में रख दें और उसके बाद आप जो भी खाना बनाएं वो डबल बनाएं, मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड भी आया हुआ है। ऐसे ही पीछे से शेनशिंग हेलो बोलता है और उसे बोलता है सॉरी मैं आपके लिए ट्रबल कर रहा हूँ। ऐसे ही खुशी खुशी आगे बढ़ता है। शुजिनशू से शेनशिंग बोलता है ये कौन है, ये तुम्हें यंग मास्टर क्यों बुला रही है, ऐसा लग रहा है कि हम कोई टीवी सीरीज में आ चुके हैं। तो शेनशिंग बोलता है टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग है, तिंगजुन भी मुझे यही बोलता है कि ये तुम्हें यंग मास्टर क्यों बुलाती है, पर ये हमारी हाउस कीपर है और मैंने इसे बोल दिया था कि हमारा गेस्ट रूम क्लीन कर दे, चलो मेरे साथ। शेनशिंग बहुत नर्वसली इधर उधर देख रहा था। तो जैसे ही रूम के अंदर आता है वो बोलता है ये रूम तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। शेनशिंग बोलता है तुम यहाँ पे रेस्ट कर सकते हो, मैं किचन में जाके हमारे लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ, जब तक मेरे डैड आएंगे तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी होगी, इससे अच्छा है हम पहले कुछ खा लेते हैं। शेनशिंग बोलता है ओके और वो उस रूम को देख के बोलता है ये गेस्ट रूम है पर फिर भी इतना बड़ा है। शुजिनशू शेनशिंग को रूम में बिठा के बाहर आता है। वो देखता है उसकी मदर और उसका छोटा भाई दोनों सामने खड़े हुए थे। वो उन दोनों को देख के बोलता है मॉम ब्रदर। उससे पहले शुजिनशू और कुछ बोले उसकी मदर उसे बोलती है शुजिन हमने सुना है कि तुम किसी लड़की को साथ लाए हो, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया इसके बारे में। वो चीज़ सुनने के बाद शुजिनशू गुस्से में आके अपनी मदर को बोलता है अरे हाँ मैं तो भूल गया कि मैं यहाँ पे किसी को लेके नहीं आ सकता बिना बताए, पर आप वरी नहीं करें, अगर ये आपके लिए कन्वीनियंट नहीं है तो मैं उसे लेके बाहर चला जाऊँगा, डोंट वरी। उसकी मदर बोल रही है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें अभी बाहर निकाल दूँगी और जो दूसरे लोग हैं उनको जब ये पता चलेगा वो हम पे हंसे, इससे अच्छा है कि तुम यहीं पे रहो, जितना दिल करे यहाँ पे रहो, पर बस मेरे लिए कोई भी ट्रबल नहीं कॉज करना। और ऐसे ही उसकी मदर अपने छोटे बेटे को बोलती है कि ऑलराइट मैं अपने रूम में जा रही हूँ, शेनचिंग तुम्हें भी अभी रेस्ट करना चाहिए, तुमने सारा दिन अपना आज प्लान में गुजारा है। और उसका शुजिनशू का छोटा भाई जिसका नाम चेनचिंग होता है वो बोलता है ऑल राइट। और ऐसे ही उनकी मदर चली जाती है और वो दोनों भाई एक दूसरे के सामने चुपचाप खड़े होते हैं। ओके गाइस मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।